प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की एवं आज के बाइबल पाठ तथा चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ इजरा के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 6 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यिर्मयाह द्वारा घोषित अपनी वाणी पूरी करने के लिए प्रभु ने फारस के राजा सीरूस को उसके शासन काल के प्रथम वर्ष में प्रेरित किया कि वह अपने संपूर्ण राज्य में यह लिखित राजाज्ञा प्रसारित करे। फारस के राजा सीरूस कहते हैं, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए और उसने मुझे यहूदियों के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोगों में उसकी प्रजा के सदस्य हैं। वे लोग यरूशलेम में रहने वाले ईश्वर, इस्राएल के ईश्वर प्रभु का मंदिर बनाने के लिए यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें। जहाँ कहीं कोई इस्राएली हो, उसको वहाँ के लोग चांदी, सोना, सामान, पशुधन और यरूशलेम में रहने वाले ईश्वर के मंदिर के लिए स्वैच्छिक उपहार प्रदान करें। तब यूदा और बेन्यामीन के परिवारों के अध्यक्ष, याजक और लेवी, वे सब लोग जिन्हें ईश्वर से यह प्रेरणा मिली, यरूशलेम में रहने वाले प्रभु का मंदिर बनवाने के लिए लौटने की तैयारियां करने लगे। उनके सभी पड़ोसी उन्हें चांदी, सोना, सामान, पशुधन, बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं और स्वैच्छिक उपहार देकर उनकी हर प्रकार की सहायता करते थे। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 16 से 18 तक से लिया गया है। वचन कहता है, कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता या पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है, जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सकें। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा और प्रकाश में नहीं आएगा। तो इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज का पहला पाठ इजरा के ग्रंथ से लिया गया है। इस परिच्छेद द्वारा लेखक पाठकों को यह अवगत कराते हैं कि यूदा के लोगों का स्वदेश लौटना मिस्र देश से निर्गमन के अनुरूप है। यिर्मयाह नबी ने पहले से ही बाबुल के सर्वनाश की भविष्यवाणी कर दी थी। सीरूस का बाबुल का राजा बनना ईश्वर की निर्धारित योजना थी। ईश्वर ने ही सीरूस को प्रेरित किया था। सीरूस अपनी राजाज्ञा द्वारा बाबुल निर्वासित यूदा के लोगों की स्वतंत्रता की घोषणा करता है। वह उन्हें स्वदेश लौट जाने तथा यरूशलेम नगर और उसके मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश भी देता है। यहूदी इतिहास में अब यरूशलेम का यह मंदिर द्वितीय मंदिर को बाद में और भी शानदार बनाया था, किंतु उसे तृतीय मंदिर नहीं कहा जाता है। इस्राएलियों ने मिस्र देश से निर्गमन करते समय मिस्रियों के बहुमूल्य आभूषणों को लूटा था, परंतु सीरूस स्वयं अपनी प्रजा से अनुरोध करता है कि वे स्वदेश लौटने वाले इस्राएलियों को उदारतापूर्वक बहुमूल्य उपहार प्रदान करें।
इसराइलियों का यूदा नगर स्वदेश लौट आना आसान नहीं था, क्योंकि यरूशलेम और उसके आसपास के निवासी इसराइलियों का स्वदेश लौट आना बोझ मानते थे। इसलिए कोई भी इसराइली स्वदेश लौट जाने के लिए बाध्य नहीं किया गया था। फिर भी इसराइलियों का बाबुल से यरूशलेम लौटना दैविक प्रेरणा थी। राजा सीरूस इसराइलियों को यरूशलेम मंदिर के सभी पात्रों को लौटा देता है, जिसे राजा नबूकदनेस्सर वहां से उठा लाया था। इस प्रकार स्वदेश लौटे इसराइलियों और उनके पूर्वजों की पूजा पद्धति में निरंतरता बनी रहती है। और आज के सुसमाचार पाठ में दीपक का दृष्टांत को बताया गया है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, मनुष्य के कर्म छिपाए नहीं जा सकते हैं, चाहे वे भले कर्म हो या बुरे। धार्मिक व्यक्ति दूसरों के जीवन को उज्जवल बना देता है। लोगों के बीच कृतज्ञता, न्याय, शांति, एकता जैसे गुणों का संदेश लेकर आता है। इसके विपरीत विधर्मी समाज में तनाव लाता है और उसे तोड़ने का प्रयास करता है। भले ही विधर्मी का जीवन फलता फूलता नजर आए, ईश्वर उसे अभिशाप देता है, जबकि धर्मी को ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है। जो ईश्वर के निकट है, जो ईश्वर का मित्र है, उसके लिए चुनौतियां आती हैं। कभी ना कभी उसे महसूस भी होने लगता है कि विधर्मी का जीवन ही आनंदमय और सरल है। ऐसी भावनाओं से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। शत्रु अपनी मीठी मीठी बातों से क्षणिक लाभ या आनंद से लुभाने की कोशिश करता है। यह देखने की आवश्यकता है कि शत्रु की चाल क्या है। अगर हम सावधानी नहीं बरतते तो उसके चंगुल में फंसना निश्चित है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, मनुष्य के जीवन में दीपक का होना अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ, जिस तरह मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है, उसी प्रकार आज के इस युग में दीपक के बिना जीवन दूभर हो जाता है। आपने यह जरूर अनुभव किया होगा कि बिजली के बिना हम किस तरह से तड़पने लगते हैं। जी हाँ, हम ऐसे युग में जीवन यापन कर रहे हैं कि बिजली के बिना हमारा जीवन दूभर हो जाता है। और आपने यह भी अनुभव किया होगा कि कई घरों में दिन और रात लाइट जलते रहता है। अभी तो एलईडी बल्ब की सुविधा है जो ज़्यादा पावर नहीं लेता है, इसलिए लोगों को बिल ज़्यादा आने की चिंता नहीं सताती है। कई लोग ऐसे हैं जो टीवी प्रोग्राम के आदी हो जाते हैं। यदि टीवी में अच्छी प्रोग्राम चल रही होती है और बिजली गुल हो जाए तो बिजली वालों पर गुस्सा करने लगते हैं। इसी प्रकार प्यारे भाइयों एवं बहनों, जो ज्योति हमें बपतिस्मा के समय दिया गया है, उस ज्योति को हम जलाकर रखने में असमर्थ हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम ज्योति के संतान हैं। अतः ज्योति के संतान होने के नाते हमें अपनी ज्योति को कभी बुझने नहीं देना है। अर्थात हमें अपने बातचीत, कामकाज, व्यवहार, विश्वास, प्रेम, दया, क्षमा तथा भाईचारे की ज्योति को जलाए रखना है। ईश्वर ने हमें इन सभी गुणों से विभूषित किया है। बस हमें अपने अंदर के इन गुणों को जानने एवं पहचानने की जरूरत है तथा इन्हीं गुणों के आधार पर जीवन यापन करने की आवश्यकता है। यदि हम इन सभी गुणों के अनुसार जीवन यापन नहीं करते हैं तो हम उस मूर्ख के समान हैं जो दीपक जलाकर बर्तन से ढकता है या फिर पलंग के नीचे रखता है। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें हर प्रकार के शैतानी प्रपंचों से सुरक्षित रखे, ताकि हम सच्चे ज्योति का संतान बनने में लगातार प्रयत्नशील बने रहें। आमीन।